अर्जुना की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा अबाउट कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और नर्वस सिस्टम थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, 13 चेम्बर हार्ट था। टिब्यूलर हार्ट मिड डॉर्सली प्रेजेंट होता है। 13 चेम्बर में फर्स्ट चेम्बर से कनेक्टेड होता है एंटीरियर एओर्टा, और वो सेफेलिक साइनस में ओपन होता है। हार्ट जिस स्पेस में मौजूद है उसे पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। इन सारे साइनसेस में इनका कलरलेस हीमोलिम्फ मौजूद होता है, जिसमें प्लाज्मा है, हीमोसाइट्स हैं और नो हीमोग्लोबिन। एंटीरियर एओर्टा सेफेलिक साइनस में ओपन हो रहा होता है। हार्ट में लेटरल साइड पे आइदर साइड में ओपनिंग्स होती है, जिससे हीमोलिम्फ इसके अंदर जाता है, उसे कहते हैं ऑस्टिया। ब्लड हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर ही पंप होता है। जैसे पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड एंटर किया हार्ट में, हार्ट से एंटीरियर एओर्टा, एंटीरियर एओर्टा से सेफेलिक साइनस। ये इनके बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, हमने ऐसा ही पढ़ा था। हमने ये कहा हार्ट तो डॉर्सल साइड पे है, बट इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है ना। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। फिर हमने पढ़ा कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मेनली मैल्फिगन ट्यूब्यूल्स जो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर होते हैं, मिटिगर और हाइनगट के बीच में होते हैं। इसके चारों ओर हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सोडियम पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में डिजॉल्व है, और वो मैल्फिगन ट्यूब्यूल के अंदर आता है, और वो उससे पहले कन्वर्ट करती है इनटू यूरिक एसिड, और फिर यूरिक एसिड को ये एलिमिनेट आउट करते हैं थ्रू हाइनगट यानी एनस के थ्रू। फीकल मैटर भी वहीं से बाहर आ रहा है और यूरिक एसिड भी वहीं से बाहर आ रहे हैं। दे आर यूरिकोटेलिक एनिमल, ठीक है ना। और इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड्स भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल में होते हैं। नर्वस सिस्टम में मैंने सिर्फ इतना बताया था आज कि इनका ब्रेन रिप्रेजेंट होता है बाय सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन। गैंग्लियन फ्यूज सेल बॉडीज को कहते हैं, और ये जो ब्रेन होता है इसका मैक्सिमम कंट्रोल हेड पे ही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल बॉडी पे है नहीं। ईसोफेगस के नीचे भी एक गैंग्लियन होती है जिसे कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, जिससे कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनकी जो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है वो इससे कनेक्टेड होती है। जिस डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस तुम देख रहे हो वेंट्रल साइड पे है, जिसके ऊपर तुम्हें गैंग्लियंस दिख रहे हैं, कुछ 3 थोरैसिक गैंग्लियंस दिख रहे हैं, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन दिख रहे हैं। पर आज मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है इनके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट सपोलो, बाय।